हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इग्नू के डीसी फोर्थ प्रोजेक्ट को। जो भी इंग्लिश मीडियम, जिनका मीडियम इंग्लिश है, तो वो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ये तीनों फेज कंप्लीट करने हैं, कैसे शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये जो लाइनिंग वाले पेज हैं, ये पूरे A4 साइज के हैं। यानी इनका जो साइज है वो आपके जीरोक्स पेज के जितना लंबा होना चाहिए, क्योंकि कल को आपका जो जीरोक्स वगैरह आप कर सॉरी जो आप भेजोगे तो उससे पहले आपको बाइंडिंग करवानी पड़ेगी, स्पाइरल बाइंडिंग। तो आप A4 साइज सीट ही लेना, और सीट लेने के बाद ही आप पूरा रेडी करके फिर ही बाइंडिंग होगी। तो देखिए, चलिए बात करते हैं कि आपको फर्स्ट पेज कैसे बनाना है, फिर आपको जो जो एक्टिविटी दी है वो कैसे करनी है। और इसी तरह से मैंने हिंदी का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि इस तरह से आपको मेन प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज रखना है। और जो A4 साइड पेपर लेना है, वन साइड लाइन ले सकते हो या डबल साइड लाइन भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि ECC कोर्स या एनटीटी कोर्स रिलेटेड आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट को जब ये DC4 का प्रोजेक्ट आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आप एक फ्रंट पेज बनाइए। जितना अच्छा आप बना सकते हो डिजाइनिंग करके, और उस तरह से आप बना सकते हो। आप कोई भी डिजाइनिंग रख सकते हो, ये जरूर नहीं है कि इसमें जो बनाया गया है वही आप सेम टू सेम कॉपी करो। आप इसी से रिलेटेड आप इसी तरह से, जैसे ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, दोनों में डिजाइनिंग डिफरेंट है, तो इस तरह से आप अपना अलग डिजाइनिंग बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, जो फर्स्ट पेज है। उसके बाद में जैसे आप इंग्लिश मीडियम वालों को फेस 1 से स्टार्ट करना रहेगा। यानी जैसे मैंने गाइडलाइन में पहले आपको बताया था कि इग्नू का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 फेस होते हैं, फेस 1, फेस 2 और फेस 3। फेस 1 की बात कर लेते हैं। तो फेस 1 में आपको सिर्फ जो गाइड है, यानी जो जिसको आप गाइड बनाओगे, सिर्फ उनका एक्टिविटी आपको देखनी है, और वो देख कर ही उनका ऑब्जर्वेशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है। वो चीज़ें आपको लिखित में लिखनी होती हैं, हैंड राइटिंग जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद में फेस 2 है, उसमें बच्चों के साथ एक्टिविटी रहेंगी। इसमें ये जो फेस 1 है ये आपका सिर्फ 5 डेज का वर्क रहेगा इसमें। ठीक है, 5 डेज। और जो एक्टिविटी फेस सेकेंड है, इसके अंदर आपका टोटल है वो 20 डेज रहेगा। ठीक है, 20 डेज की एक्टिविटी रहेंगी बच्चों के साथ, जिसमें पहले 10 दिन के अंदर आपको सिर्फ एक एक्टिविटी करवानी है, और फिर नेक्स्ट जो 10 दिन रहेंगे उसमें प्रतिदिन आपको 2-2 एक्टिविटी करवानी है। तो ये एक्टिविटी आप अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे हैंड राइटिंग में, उसमें चीज़ें लिखनी है। ठीक है, जो थर्ड फेस है वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें आपको बच्चों का चयन करके और उनके सीखने की प्रक्रियाओं का अवलोकन करना है, यानी एक्टिविटी उसमें बतानी होती है। प्रोजेक्ट जब आप ऐसा बना लोगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपका क्या क्या लगेगा। सबसे पहले जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट का जैसे कवर पेज हो गया, तो ये जो कवर पेज है यहाँ पर भी आप लिख सकते हो अपना इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ से भी आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ से लिख सकते हो। और बाकी आप अलग से कोई भी फ्रंट पेज लेते हो तो वो भी चलेगा, और इस तरह से डिजाइनिंग करके आप अपना खुद का भी बना सकते हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है, आपका एक जो आईडी कार्ड है वो भी इसमें आप लगा सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको सुपरवाइज़र का साइन, और जो भी उनके जो सर्टिफिकेट है वो साथ में ज़रूर लगाना है। बिना सुपरवाइज़र के आपका प्रोजेक्ट है वो अप्रूवल नहीं होगा। तो स्कूल से साइन है, सील लगाना है, और सुपरवाइज़र का जो सिग्नेचर वगैरह आपको करवाना है, वो आपको रेडी करवाने के बाद ही आप प्रोजेक्ट को भेजना होगा। आप जब आपका प्रोजेक्ट पूरा बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाए तो आपको हर चीज़ का एक फ़ोटोकॉपी रखना है, या फिर आप फ़ोटो क्लिक करके भी अपने फ़ोन में रख सकते हो, ताकि कल को प्रोजेक्ट आपका चेक नहीं हुआ है तो उस प्रोजेक्ट का कोई आपका डिटेल जो
जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया था, जो जैसे भी आपने भेजा था, वो सारी चीज़ें आपके पास एविडेंस के रूप में रहे। तो कल आप सेंटर के पास जाओगे और मार्क्स नहीं लगा तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो इसलिए ये भेजने से पहले उसका अपना फ़ोटो क्लिक कर ले और भेजने का प्रूफ वगैरह वो आप कर ले। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कैसे करनी है। आपकी एक तो आवाज़ स्पष्ट आनी चाहिए। गतिविधि करवाते से बच्चे, यानी आप बच्चे मतलब ज़्यादा शोर ना करें, बिल्कुल आपकी आवाज़ ही सुननी चाहिए। बच्चे खाली बैठे दिखने चाहिए कि वो समझ रहे हैं। ठीक है। और जो वीडियो है वो आपकी सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड ही होनी चाहिए, यानी जो एक्टिविटी है उसी से रिलेटेड वीडियो बनेंगी। वीडियो आपको लगभग आपको 45 से 50 वीडियो बनानी होंगी। ठीक है। 45 से 50 आपको टोटल वीडियो बनानी है। अगर एक्टिविटी आपकी छोटी है तो 5 मिनट से कम की भी आप बना सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 5 मिनट की एक वीडियो रेडी करनी है। अगर एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये नहीं है कि फ़िक्स 5 मिनट की आपको बनानी है, ये आप 10-15 मिनट की भी रख सकते हो कोई भी एक्टिविटी। यानी कुछ एक्टिविटी आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, जैसे छोटी एक्टिविटी होती हैं तो वो आपका लगभग 3 मिनट का भी बन सकता है या 4 मिनट का ही वीडियो बन सकता है। लेकिन जो एवरेज है गाइडलाइन में वो आप 5 मिनट का उसमें एवरेज रखिए। और उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है वो सैंपल के तौर पे आप देख सकते हो। फेस 1 से आपको यहाँ से शुरू कर देना है प्रोजेक्ट। तो इसमें जो फर्स्ट डे का इवेंट है वो इस तरह से आपको करना है। ठीक है। और इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट डे इवेंट है उसमें अपने जो जो लिखा है इस तरह से आपको लिखना है। हर पेज पे इस तरह से डिजाइनिंग आप बना सकते हो। और उसके बाद में हम बात करते हैं, जो फर्स्ट डे इवेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आप एक डे का जो भी इवेंट कंप्लीट होता है तो इस तरह से, जैसे ये यहाँ पे एक स्टूडेंट है और ये आपका गाइड हो गया। ठीक है। ये आपकी गाइड है और सामने बच्चे, ये यानी आप ये मान सकते हो कि जो गाइड है वो आप क्या क्या कर रहा है उसके साथ आपको ये चीज़ें देखनी है। ठीक है। तो उसका डिटेल आपको देना है। फिर आपको एक एक्टिविटी 1 डे का इवेंट आपका कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड डे इवेंट आपको शुरू करना है। ठीक है। वही इसमें भी वही सब कुछ लिखना है पूरे डेज का, यानी जब तक आपकी स्कूल शुरू होती है एंड तक आपके गाइड ने क्या क्या किया। तो उस तरह से एक आपकी कंप्लीट होने के बाद आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हो कि गाइड ने किस तरह बच्चों को समझाया है। ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में, तो इस तरह से आप वो चीज़ें आप लिख सकते हो उनका डायग्राम बना के। थर्ड इवेंट्स की भी बात करें तो सेम वैसे बनेगा। तो इस तरह से जो पहले 5 डेज का रहेगा तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और अगर फिर भी आपसे प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, यदि फिर भी आपको प्रोजेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हम दिए गए नंबर पे कॉल करके प्रोजेक्ट हमारे पास मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो अगर आप पीडीएफ फॉर्म में ये प्रोजेक्ट लेते हो तो प्रोजेक्ट हम मतलब मिनिमम आपको 500 रुपये में मिलेगा। अगर आप जैसे सारी चीज़ों का अगर आप कॉम्बो लेते हो, जैसे असाइनमेंट है तो 100 रुपये के आप लोगे 300 पड़ेंगे। आप गेस्ट पेपर लोगे 50-50 के तो 150 पड़ेंगे। और अगर आप DC4 का प्रोजेक्ट लोगे तो आपको 500 का पड़ेगा। ठीक है। टोटल प्राइस की बात करें तो 950 होता है। तो अगर आप ये वन टाइम में आप ये कॉम्बो लेते हो तो सिर्फ 500 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें 3 असाइनमेंट रहेंगे, गेस्ट पेपर रहेगा और DC4 का प्रोजेक्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको ये प्रोजेक्ट, अगर ये कॉम्बो आप हमसे लेते हो तो इसमें कंप्लीट भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे बनाने में, डॉक्यूमेंट्स लगाने में, कैसे फिल करने हैं, तो वो हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके लिए आप कॉल करके इसी नंबर से, जिस नंबर से आपने प्रोजेक्ट ख़रीदा है ये कॉम्बो, तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप ले सकते हो। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन हम बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।